हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन आज करने वाले हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक टू इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोफोबिया इज अ साइन ऑब्जर्व इन अ पेशेंट विद। तो जो हाइड्रोफोबिया है किस रोगी में देखे जाने वाला लक्षण है, यानी कौन से रोगी होते हैं में हाइड्रोफोबिया का लक्षण देखा जाता है। तो हाइड्रोफोबिया किसको होता है, रेबीज रेबीज होता है ना, रेबीज डिजीज होता है जो कि कुत्ते के काटने से होता है, डॉग के बाइट करने से होता है ना। तो यही क्वेश्चन शायद पूछ रहा है। हाँ, हाइड्रोफोबिया किस रोगी में देखे जाने वाला लक्षण है, तो जिनको डॉग बाइट किया रहता है, यानी कुत्ते काटते रहते हैं ना, कुत्ते काटे रहते हैं, डॉग बाइट किया रहता है, उनको हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है। और हाइड्रोफोबिया मतलब जिनको रेबीज नामक डिजीज़ हो जाता है, उनको पानी से भी डर लगता है ना, उनको वाटर से भी डर लगता है, और बहुत खतरनाक बीमारी होती है जो कि कुत्ते के काटने से होती है। अब चलिए हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन, एपेनिया मीन्स, एक्निया लिखा गया, एपीनिया है ना, एपेनिया। एपीनिया का मतलब क्या होता है, सांस की अचानक समाप्ति या श्वसन दर में वृद्धि या श्वसन दर में कमी या सांस लेने में कठिनाई। तो एपीनिया क्या होता है, एपीनिया का मतलब होता है सांस की अचानक समाप्ति। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांस की अचानक समाप्ति, है ना। तो कौन सा यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एक सेकेंड, यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ निमोनिया इज। तो जो निमोनिया है इसका कारक जीव क्या है, स्टेप्टोकोकस या फिर हीमोफिलस देखिए जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी होता है, इससे इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा नेम से ही पता चल रहा है, इससे इन्फ्लुएंजा होता है ना। तो वो थोड़ा मेरे बगल में शोर हो रहा है, आई थिंक आपको भी सुनाई दे रहा होगा। तो अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो मैनेज कीजिएगा। एंड सी ऑप्शन करा स्टेफाइलोकोकस, तो स्टेफाइलोकोकस नहीं होता, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पूरा होता है इसका नाम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा, है ना, ए करेक्ट होगा, स्टेप्टोकोकस निमोनी पूरा होता है इसका नाम, निमोनी, है ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वाला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर एमंग फीमेल इज, यानी महिलाओं में कैंसर का सबसे आम स्थान क्या है। तो ब्रेस्ट है, या फिर यूटेराइन सर्विक्स है, या फिर यूटेरिन बॉडी है, या फैलोपियन ट्यूब है। तो इन सब में भी दोस्तों होता है, बट सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट। हिंदी में इसको स्तन भी बोल देते हैं, वैसे आपको ब्रेस्ट ही याद रखना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन आर प्रिवेंटेड बाय। तो वायरल और जो फंगल इन्फेक्शन यानी संक्रमण होते हैं, किसके द्वारा इनको रोका जा सकता है। तो न्यूट्रोफिल्स के द्वारा, वैसोफिल्स के द्वारा, या टी लिम्फोसाइट के द्वारा, या वी लिम्फोसाइट के द्वारा। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के द्वारा रोका जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज टर्म एज, यानी स्टेथोस्कोप की सहायता से रोगी की जांच को कहा जाता है। तो पैल्पेशन कहा जाता है, या प्रिक्यूजन कहा जाता है, या एस्कुलेशन कहा जाता है, या प्रिक्यूर्सर कहा जाता है। सॉरी, ये वर्ड मेरे मुंह से नहीं निकल रहा, क्या है, प्रिक्यूर्सर। तो ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑस्कुलेशन कहते हैं ना, ऑप्शन सी यहाँ भी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको लर्न करना है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आज के। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द हार्मोन दैट इंक्लूड मिल्क इजेक्शन, यानी मिल्क इजेक्शन कराता है, यानी मिल्क को प्रेरित करता है। तो कौन सा हार्मोन है,
प्रोजेस्टेरॉन है, ये क्या करता है, ये तो प्रेगनेंसी को मेंटेन बनाए रखता है ना, ये तो प्रेगनेंसी को मेंटेन बनाए रखता है ना। और जब प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। एस्ट्रोजन भी नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं होगा, LTH ऑक्सीटोसिन। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा यहाँ, ऑक्सीटोसिन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिल्क इजेक्शन की बात की जा रही है ना, यहाँ मिल्क इजेक्शन की बात की जा रही है। अगर मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध उत्पादन का बात की जाती है तो प्रोलैक्टिन करेक्ट होता, प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पर मिल्क इजेक्शन की बात की जा रही है तो ऑक्सीटोसिन होगा। एंड अगर यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन की बात की जाती है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आज के अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फाउंड। तो ऑक्सीजन रहित रक्त पाया जाता है तो अपना हार्ट होता है, हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट आर्टरी एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, तो राइट साइड में पाया जाता है ना। तो यहाँ से इनमें से कौन सा, तो इन द पल्मोनरी आर्टरी में पाया जाता है, इन रीनल आर्टरी या रीनल आर्टरी में, या इन द जेनाइटल आर्टरी या जेनाइटल आर्टरी में, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो किस में पाया जाता है, बिल्कुल पल्मोनरी आर्टरी में पाया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में पाया जाता है। पल्मोनरी वर्ड से ही पता चल जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में क्या पाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूरिया सिंथेसिस टेक प्लेस, यानी जो यूरिया होता है इसका संश्लेषण कहाँ होता है। तो इन द लिवर में होता है, बिल्कुल नहीं होता, लिवर में नहीं होता। इन द किडनी, या किडनी में होता है, या इन द हार्ट में यूरिया का फॉर्मेशन कब से होने लगा। स्प्लीन में भी नहीं होता, तो किडनी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, किडनी। इसको हिंदी में गुर्दा बोलते हैं, तो गुर्दा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, गुर्दा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिडक्शन ऑफ हार्ट बीट फ्रॉम नॉर्मल इज कॉल्ड, यानी सामान्य से हृदय धड़कन का कम हो जाना, काम हो जाना नहीं, कम होना कहलाता है। तो ट्रैकीकार्डिया कहलाता है, या ब्रेडीकार्डिया, या हाइपोक्सिमा, या निकार्डिया। तो निकार्डिया नहीं होगा, हाइपोक्सिमा यहाँ लेना देना नहीं है, तो ब्रेडीकार्डिया होगा। ट्रैकीकार्डिया क्या होता है, जब ज़्यादा होता है, सामान्य से ज़्यादा होता है, और ब्रेडीकार्डिया जब सामान्य से कम होता है अपना हृदय का धड़कन, है ना, हार्ट बीट, तो क्या होता है, ब्रेडीकार्डिया होता है। तो यहाँ कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी इज। तो शरीर का क्या होता है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, स्प्लीन को, लीवर को, हार्ट को, या रेड बोन मैरो को। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ से बात करें हिंदी में, प्लीहा को, लिवर को, या फिर दिल यानी कि जो हृदय होता है उसको, या लाल अस्थि मज्जा को। तो कौन सा करेक्ट होगा, ब्लड कहाँ फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में, ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता ही है, तो रेड बोन मैरो करेक्ट होगा यहाँ से, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट बोन एमोंग द फॉलोइंग इच, यानी निम्नलिखित में से सबसे छोटी हड्डी है, मेलस है, इनकस है, स्टेपीज है, या वोमर है। तो स्टेपीज है, सबको पता है, जो कि कान में पाया जाता है, कान में पाया जाता है, सबको पता है कि अपने पूरे बॉडी यानी अपने पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो स्टेपिस ही होती है ना, स्टेपिस ही होती है, स्टेपीज ही होती है। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। एंड अगर आपको इसका पेज चाहिए तो बिल्कुल मैं स्क्रीनशॉट करके भेजती हूँ टेलीग्राम पे, जो कि मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
विच इज द पार्ट ऑफ स्पर्म वेयर माइटोकॉन्ड्रिया आर फिल्ड। तो स्पर्म का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, आई थिंक उतना अच्छा नहीं बना है बट समझाने के लिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। एंड इसमें ऊपर एक्रोसोम पाया जाता है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया। टेल वाला पार्ट नहीं होगा, तो लेग्स वाला नहीं होगा, टेल वाला नहीं होगा, हेड पे एक्रोसोम पाया जाता है। बॉडी यानी शरीर या फिर मिडल पीस लिखा होता है यानी मध्य भाग, तो वो करेक्ट होता है, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और सेल का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यहाँ से बॉडी यानी शरीर होगा, या फिर यहाँ मिडल पीस लिखा होता तो भी सही होता, क्या मिडल पीस है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एमंग द फॉलोइंग आर सेल्स दैट डिस्ट्रॉय बोन। तो निम्न में से अस्थि को नष्ट करने वाली कोशिका है। तो ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट है, या ऑस्टियोसाइट है, या फिर ऑल है। तो ऑल यहाँ से नहीं होगा, ऑल बस कंफ्यूज करने के लिए। ऑस्टियोब्लास्ट भी नहीं होगा, ऑस्टियोसाइट भी नहीं होगा, ऑस्टियोक्लास्ट होगा, ऑस्टियोक्लास्ट होगा, है ना, ऑस्टियोक्लास्ट होगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी को कर देते हैं डिब्बे में लॉक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। एंड चलिए आज के हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द मैचुरेशन ऑफ ब्लड। आरबीसी परिपक्वन का कौन सा विटामिन मतलब इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है। तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, विटामिन ए, या फिर विटामिन B12, या विटामिन के ई, या विटामिन के। तो विटामिन जो B12 होता है, B12 ये होता है आरबीसी के परिपक्वन के लिए जिम्मेदार, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो कौन सा करेक्ट होगा यहाँ से, विटामिन B12 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये वाला क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन वुमन्स इज। यानी मनुष्य में थोरेसिक कशेरुका की संख्या होती है। तो कितनी होती है थोरेसिक कशेरुका की संख्या, बिल्कुल 12 होती है ना। और 7 क्रेनियल होती है। तो यहाँ से करेक्ट कौन सा होगा, 12 करेक्ट होगा, है ना, 7 नहीं होगा, 12 करेक्ट होगा। तो बिल्कुल 12 होती है थोरेसिक वर्टिब्रा, है ना। तो कौन सा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कुल कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 5 पेयर, 3 पेयर, पेयर में पाई जाती है ना, 4 पेयर या फिर 7 पेयर। तो कितनी पेयर पाई जाती हैं, 4 पेयर पाई जाती हैं, 4 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 4 जोड़ी। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा इन ह्यूमन इज। मानव में जो है सर्वाइकल कशेरुकी यानी वर्टिब्रा पाई जाती है, तो 7 पाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इजी एंड बेसिक क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर भी आपको तो यूँ ही पता होगा जैसे मैं लगा दे रही हूँ टिक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन द लीवर। तो लीवर में कितने लोब पाए जाते हैं ना, कितने लोग नहीं, कितने लोब पाए जाते हैं, लोब, कितने लोब पाए जाते हैं, है ना। तो कितने लोब पाए जाते हैं यही बताना है। तो 5 पाए जाते हैं, 3 या फिर 4 या फिर 1, कितने लोब पाए जाते हैं, कौन सा करेक्ट होगा, 4 लोब पाए जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन बीइंग इज। मानव में कपालीय तंत्रिका की संख्या होती है, कितने पेयर होती है, 7 पेयर होती है। अभी मैंने आपको बताया 7 पेयर होती है। थोरेसिक जो होता है वो 10 पेयर होता है, थोरेसिक 10 पेयर होता है। एंड ये 7 पेयर होता है ना। तो यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 चैम्बर फ्रॉग में पाए जाते हैं। 3 चैम्बर तो फ्रॉग में पाए जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ह्यूमन ब्लड। तो मानव रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1 लाख से लेके 6 लाख तक लगभग, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 1 लाख से लेकर 6 लाख तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर इज, यानी जो ब्रेन ट्यूमर का सबसे अधिक बार होने वाला प्रयोग नहीं, प्रकार पूछा जा रहा है ना। ब्रेन ट्यूमर का सबसे अधिक बार होने वाला प्रकार कौन सा है। तो मेनिंजियोमा है, या फिर ग्लियोमा है, या पिट्यूटरी एडेनोमा है, या न्यूरोफिब्रोमा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लियोमा या ग्लायोमा जो हो, ये बी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। एंड ये क्वेश्चंस जो है, ये मेरी बुक के क्वेश्चंस है, तो थोड़े हार्ड भी लग सकते हैं, है ना। थोड़े हार्ड भी लग सकते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस मैंने खुद से नहीं बनाए, ये मैंने बुक से अपने लिया है ये वाला क्वेश्चन। तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे भी नहीं पता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इसका कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टर्म डिस्फेजिया मीन्स, यानी डिस्फेजिया शब्द का मतलब क्या होता है, निगलने में मुश्किल, बोलने में असमर्थ, या दर्दनाक यूरिन यानी पेनफुल यूरिन, या फिर नन ऑफ दीज। तो पेनफुल यूरिन नहीं होगा, बोलने में असमर्थ भी नहीं होगा, निगलने में मुश्किल। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से, है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिजीज इन विच क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज डिटेक्टेड इज, यानी वह रोग जिसमें थक्का बनने की प्रक्रिया खराब हो जाती है, एक्यूट हार्ट फेलियर, या फिर हीमोफीलिया, एनीमिया, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ हीमोफीलिया ही जो है ब्लड से रिलेटेड है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, है ना। ये क्वेश्चंस भी थोड़े बुक के हैं, थोड़े हार्ड लेवल के। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।